आज के इस वीडियो में मैं अपनी जीवन की सीख को एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं, जिनको अपने जीवन में अप्लाई करके आप एक अलग इंसान बनकर के निकलोगे। ये हर रोज आपको शातिर, बुद्धिमान और चालाक बनाएंगे। इनसे लोग आपकी वैल्यू करेंगे। अपने दोस्तों में या फिर किसी ग्रुप में जब अपने होगी तब आप सबसे अलग नजर आएंगे। आपकी इज्जत वहां पर अलग ही लेवल पर होगी। लोग आपको अलग ही तरीके से ट्रीट करेंगे और सम्मान देंगे। मैंने कहा ना, ये रूल्स बहुत ही पावरफुल है और आपको भी पावरफुल इंसान बना करके छोड़ देगी। बिना किसी देरी के हम पॉइंट पर आते हैं। पहला नियम कहता है कि अपने इरादे हमेशा छुपा करके रखें। अगर आप किसी भी चीज पर काम कर रहे हो तो उसे किसी भी कीमत पर जाहिर न होने दें। इस दुनिया में ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। अपने मन की बात तुरंत कह देते हैं। मौका मिलते ही वो अपने सारे इरादे, सारे काम, सारी गोल शेयर कर देते हैं। इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाए, या तो लोग पर हंसेंगे या फिर दूसरों की नजरों में आपकी गलत इमेज बनेगी कि ये सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए अपने शब्दों को नाप तोल कर बोले। सब कुछ न बताएं, कुछ न कुछ तो छिपा करके जरूर रखें। लोगों को गुमराह एवं कंफ्यूज रहने दें। दूसरा नियम बताने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि कमान से निकला तीर और बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। मैं कई बुद्धिमान लोगों से मिला हूं। उनसे मिलने के बाद उनके बारे में सोचता हूं, उनको ऑब्जर्व करता हूं, तो एक बात मुझे लगभग सभी में कॉमन दिखती है कि कोई भी ज्यादा फालतू नहीं बोलता। जितना काम होता है सिर्फ उतना ही बोलते हैं। और हमारा दूसरा नियम भी यही कहता है कि हमेशा जरूरत से कम बोले। हमें कहा जाता कि जितनी जरूरत है उतना ही बोले, लेकिन ये नियम हमें सिखाता है कि हमेशा जरूरत से भी कम बोलें, क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलेंगे आप उतने ही साधारण नजर आएंगे। लोगों को कभी भी अपने शब्दों से इंप्रेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब जब आपके मुंह से ज्यादा बोलोगे उसमें पूरी संभावना होती है कि उसे कोई न कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। एक बार एक मुल्जिम को फांसी होने वाली थी। जब फांसी लगाने का टाइम हुआ और फांसी लगने ही वाली थी, तभी उसकी रस्सी टूट गई। और उस समय रस्सी का टूटना भगवान की देन मानी जाती थी और अक्सर मुल्जिम की सजा को कैंसिल कर दी जाती थी। यह सब होने के बाद सैनिक ने यह बात जाकर राजा को बताई और राजा मुल्जिम की सजा कैंसिल करने ही वाला था। तभी राजा के एडवाइजर ने सेना से पूछा कि क्या मुल्जिम ने जमीन पर गिरने की बात कुछ कहा था। तभी सिपाहियों ने कहा कि हाँ, कि राजा एक ढंग की रस्सी नहीं बनवा सकता तो राज्य क्या खाक चलाएगा। ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आया तो वह मुल्जिम के पास गया और उसे तलवार से मार डाला। उसकी मौत का सिर्फ एक ही कारण था कि उसने बिना सोचे अपना मुंह खोला और मूर्खतापूर्ण बात कह दी कि जब आप जरूरत से कम बोलोगे तो आप ज्यादा महान और शक्तिशाली नजर आओगे। आपके साइलेंट रखने से कई बार लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि ये आखिर सोच क्या रहा है, और इसमें कई बार वो हड़बड़ाहट में पड़ जाएंगे और घबराकर कुछ भी कह देंगे। फिर आपको उनकी कमजोरी पता चल जाएगी और आप कम बोलोगे तो आपकी कमजोरी है वो छुप जाएगी। अगर आपको स्मार्ट बनना है तो इस नियम का पालन करें। आप स्मार्ट बन जाएंगे। स्मार्ट लोगों की बहुत बड़ी निशानी जो चुप रहते हैं और कम बोलते हैं, या फिर जितनी जरूरत है उतना ही बोलते हैं। अब हम बात करते रूल नंबर 3 की, और रूल नंबर 3 कहता है कि आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा यानी कि आपकी रेपुटेशन, यानी आपकी इमेज, और आपकी जो इमेज है वो शक्ति की नींव है। इसी से आप लोगों पर अपना दबदबा कायम रख सकते हो। आप जैसी इमेज आप बनाओगे, लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे और वैसे ही सम्मान देंगे। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें और लोगों के सामने ऐसी इमेज बनाएं कि कोई भी कुछ भी कहने से पहले या आपका मजाक बनाने से पहले 10 बार सोचेगा। लोगों के सामने हमारी जो इमेज है वो 4 चीजों से बनती है: हमारे कपड़ों से, हमारे पैसों से,
हमारे शब्दों से यानी जो हम बोलते हैं, और हमारे काम से, या ये कहे कि हमारे पद से तो इन चार को सुधार कर हमारी इमेज नेक्स्ट लेवल पर होगी। अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारें। आपका फर्स्ट इंप्रेशन वहीं से बनेगा। और अगर आपके पास पैसा है तो लोग पूछेंगे कि भाई तू कैसा है। तो सारे फालतू के कामों को छोड़कर मेहनत करो और पैसे कमाने पर ध्यान दो। हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और हर कोई आपकी इज्जत करेगा। तीसरा, जब शब्द सही होंगे तभी आपके असली गुण देखेंगे। तो फिर बोलना सीखो, या फिर सिर्फ जरूरत पड़ने पर बोलो। ज्यादा बोलोगे तो कुछ तभी बोलते रहोगे और मूर्ख लगोगे, और इससे आपकी इमेज खराब होगी। और जो आपका का पद या पोजीशन से कई अधिक सम्मान आपको वो दिला सकता है, उतना सम्मान आपको कोई नहीं दिला सकता। इसलिए अपनी पद या प्रतिष्ठा सही उपयोग करना सीखो, और याद रखिए कि जिंदगी में कोई काम ऐसा ना करना जिससे कि आपकी इमेज खराब हो, क्योंकि एक बार आपकी इमेज पर धब्बा लग गया तो फिर वो कई बार मिटने पर भी नहीं मिटता। अगर आपकी इमेज, आपकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है तो आपके कई सारे काम सिर्फ आपके बोलने से ही हो जाएंगे। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को हमेशा सही रखें और हर कीमत पर इसकी रक्षा करें, क्योंकि इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 4 की, और नियम नंबर 4 के तहत की शहंशाहों की तरह रहे। सम्राटों जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट की तरह काम करें। आप जिस तरह से खुद को पेश करते हैं उसी से यह तय होता है कि लोग आपको कितनी इज्जत देंगे। घटिया या फिर साधारण दिखने पर लोग कभी भी आपका सम्मान नहीं करेंगे, और जो राजा खुद अपना सम्मान करता है इसलिए दूसरों को भी इसका सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। और शहंशाहों की तरह व्यवहार करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घमंडी बन जाएं, बल्कि इसके मतलब ये है कि आप खुद को कम न समझकर खुद की वैल्यू करें। अपने सभी कामों को सम्राट जैसा बनाएं, महान काम करें, उच्च विचार रखें, और अपने सभी कामों से लोग को ये दिखाएं कि भले ही आप सम्राट तो नहीं है, लेकिन अब सम्राट बनने की काबिलियत है। और कभी भी अपना आत्मसम्मान न गवाएं। अकेले में भी खुद का अपमान न करें, क्योंकि जो इंसान खुद की इज्जत करता है दुनिया उसकी इज्जत करती है। तो अगर आप भी सम्राट जैसा सम्मान पाना चाहते हो तो सम्राट की तरह की सोच रखें। अगला पॉइंट और मेरा फेवरेट पॉइंट, सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। कहीं भी ज्यादा आने जाने से कीमत घटती है। आप जितने ज्यादा दिखते हैं, बोलते हैं, आप उतने ही ज्यादा साधारण नजर आते हैं। अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा है तो कुछ टाइम के लिए दूर हो जाए। आपके न होने पर वहां पर आपके बारे में बातें होंगी और ज्यादा तारीफ भी होगी। आपको बस ये सीखना है कि दूर कब रहना है। किसी चीज के अभाव से उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटी जब किसी पार्टी या इवेंट में जाते हैं तो वो बिना खाना खाए वापस लौट जाते हैं, सिर्फ ये कहकर कि उन्हें किसी दूसरे पार्टी या किसी दूसरे इवेंट में जाना है। वो बस अपनी वैल्यू कम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जितना ज्यादा लोगों को दिखेंगे वो नॉर्मल होते जाएंगे। जैसे सूर्य का महत्व भी उसकी अनुपस्थिति से बढ़ जाता है। बारिश के दिन जितने लंबे होते हैं हमें सूर्य के निकलने का इंतजार भी उतना ही होता है, तब उसकी भी बढ़ जाती है। सूर्य हमको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब सूर्य लगातार रहता है उसकी गर्मी लगती है, तभी वही सूर्य में चुभने लगता है। अगर आप खुद की अनुपस्थिति करना सीख लेंगे तो लोग में आपकी मान बढ़ जाएगा। एक और बात, लगातार आसपास रहने से शोहरत कम होती है और दूर रहने से ये बढ़ती है। दूर रहकर जिस इंसान को शेर माना जाता है और सामने आने पर वही व्यक्ति सामान्य और मूर्खतापूर्ण लगता है। लोग अंदर के गुणों को देखने की बजाय बाहरी गुणों को देखने लगते, और कई बार इसे हमारी इमेज खराब होती है। इसलिए सिर्फ जरूरत पड़ने पर लोगों को दिखे, और जब भी दिखे अपनी इमेज और अपना हुलिया सही करके दिखे। अगर आप इन 5 रूल्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो इज्जत है, जो वैल्यू है, वो बढ़ेगी।